बैंड बजाई है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिशियन है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, वो आपके वीडियो आई थिंक मेरे हिसाब से देखते भी हैं। और हुई है आप दर्जनों की संख्या में धंस करके चिल्ला रही हैं, मर गई हैं, उनको दफना दिया गया है। कई गो आश्रय केंद्र ऐसे हैं, यदि जेसीबी के तहत किसके 226 ऊपर के तहत केस किया आपने? हाई कोर्ट में डीएम इत्यादि को पार्टी बनाया, सुप्रीम कोर्ट में अमिताभ बच्चन को ले गया। मतलब अमिताभ बच्चन के ऊपर आप केस कर चुके हाँ, हैं? नहीं, उन्होंने एक बार प्रचार किया था, जुर्म देश में कहाँ कहाँ है, कौन ऊपर कौन नीचे है। जी। ये केंद्र रिपोर्ट यह कहती है यूपी बहुतों से पीछे है, यूपी में दम है, क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। अभी आने वाले चुनाव में हाथ आजमाने का मन है? देखो मुझे लोकसभा, देखो, राज्यसभा, लोग विधानसभा। अच्छा चलिए, एक कहेंगे। रैपिड सवाल है आपके लिए। आपकी फेवरेट जो पार्टी है इंडिया के अंदर, पॉलिटिशियन पार्टी, उसको आप किसको मानते हैं? अगर आपको फ्यूचर में बीजेपी गाजीपुर से टिकट दे लोकसभा के लिए कि आप आइए, लड़िए, मैदान में कूदिए, उतरिए और दांव खेलिए, तैयार हैं? पहले से ही दबाया गया है, आज कोई नया नहीं है। हाँ, जो और दबाने फ्रीडम वाले ऑफ एक्सप्रेशन होता है उसको दबाने की दबाने कोशिश। वाले दबाते रहेंगे, लेकिन जो कहने वाले हैं, दिखाने वाले, वो दबेंगे नहीं। ये इतिहास साक्षी है, और कभी दबा नहीं पाएंगे। व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो सबसे चहेता नेता आपका करंट टाइम में, वर्तमान समय में? प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, दल के नेता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भट्ट और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या। इस वक्त मैं एक ऐसे शख्स, ऐसे इंसान के पास हूं जिनकी चर्चा लोगों के जुबान पे होती है। ऐसे इंसान जिनकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे पूर्वांचल में होती है। हमारे साथ आज हैं मिस्टर ब्रिजभूषण दुबे जी, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इनका आज मैं एक ऐसा इंटरव्यू करूंगा, बेबाक इंटरव्यू आपका। ऐसा इंटरव्यू शायद आपका पहले किसी ने नहीं किया होगा, और आपके तथ्यों को, आपके जीवन के जीवनी को, आपकी सफलता के राज को, आपके इतिहास को, शिक्षक से आज तक के सफ़र को हम जानने की कोशिश करेंगे। रवि लग रहा है हड़का रहे हो हमको। हड़का नहीं रहे साहब, कैसा लग रहा है ये बताइए। किस चलो, प्रश्न आहूत किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ अयोध्या पे। धन्यवाद। दुबे जी, आपके बहुत सारे वीडियो हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। लोगों ने देखकर उन्हें सराहा भी है, आपको सराखों पे बिठाया है। आपकी वो क्या खासियत है जिसकी वजह से लोग आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाते हैं? रवि, मोटा मोटा मुझे यह कहना था कि यदि आप अच्छा कर रहे हो जी। तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं, लोग जान जाएंगे। चिल्ला चिल्ला करके कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बुरा हो रहा है तो छिपाने से भी छुपेगा नहीं। तो लोग जानते हैं कि बंदा ठीक कह रहा है। कोई एक तो मैं जोड़ तोड़ नहीं करता, कोई एडिटिंग नहीं करता, जैसा है। अगर कहीं भीड़ा भीड़ी भी हुई है तो सामने वाले के पक्ष को मैं डिलीट नहीं करूँगा, उसे ज्यों का त्यों मैं डालूंगा। तो यह शायद लोगों को अच्छा लगता होगा। नेचुरल चीज़ें हैं। क्या आपने पॉलिटिशियन की बैंड बजाई है? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिशियन है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, वो आपके वीडियो आई थिंक मेरे हिसाब से देखते भी हैं, और आपकी वीडियो से उनको प्रभाव तो ज़रूर पड़ा है, ये बात तो है। क्योंकि फिर उसके ऊपर अगर आप कहीं की चीज़ पे, किसी चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं तो उसका सुधार हुआ है। कई मामलों में हुआ है। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, यद्यपि वह कहते नहीं, वह बताएंगे नहीं कि हमने देखा है। किंतु ढेर सारे मामलों में, जैसे मैं बताऊं कि वाराणसी को अगर ले लिया जाए तो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। जब वहाँ के मामले में उठाता हूँ, अच्छा तो सभी कहते हैं वाह साहब, ऐसा तो कभी काशी था ही नहीं। संतों ने गंगा जल पी करके कहा साहब, ऐसा गंगा जल तो हमें मिला ही नहीं, हरिद्वार से भी पवित्र यह गंगा जल है। ऐसे में मैंने दिखाया कि यह गंगा जल है, इसे पी के दिखाओ। तो है क्या, देखा उन लोगों ने, देखते भी हैं, देख करके सुधारवादी उनकी प्रवृत्ति भी है, अपनाते हैं, कुछ ठीक ठाक करते हैं। एक सबसे बड़ा मामला जो मैंने दिखाया था कि वाराणसी में जो गो आश्रय केंद्र हैं, जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिंदा गायों को कुत्ते नोच नोच कर खाते थे। गायें धंसी हुई हैं, दर्जनों की संख्या में धंस करके चिल्ला रही हैं, मर गई हैं, उनको दफना दिया गया है। कई गो आश्रय केंद्र ऐसे हैं, यदि जेसीबी से खुदाई किया जाए तो कंकाल मिलेंगे, सैकड़ों और हजारों की संख्या में कंकाल मिलेंगे। गायें मरी, बगल में ही खोद करके जेसीबी से उन्हें ढक दिया गया। वो जिंदा गायों को भी लोग ढक देते हैं, क्योंकि तो एक दो दिन में मर ही जाएगी, कुत्ते नोच रहे हैं तो इन्हें मिट्टी के भीतर दफना दिया जाए। तो उन वीडियो का संज्ञान शासन ने लिया था। देखिए, आप एक पब्लिक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों की भलाई भी आप करते हैं, और आपकी दुश्मनी जायज़ है कि होगी, क्योंकि जो सही रास्ते पे चलते हैं उनसे लोग पंगा लेने आ जाते हैं, आपसे पंगा। लेकिन आप एक शिक्षक थे, शुरुआती दिनों में आपने शिक्षक के तौर पर अपने जीवन की, अपने कैरियर की शुरुआत की। आखिर पत्रकार ही बनना
जीवन का मकसद क्यों बन गया लोगों के बीच में जाकर बात करना? पता नहीं, देखो क्या है रवि, यह जीवन बड़ा विचित्र है और मन बड़ा मत वाला है। ठुमक ठुमक कर नाचता है, कभी इधर नाचेगा, कभी उधर नाचेगा, कभी दिमाग उधर जाएगा। मैं तो यह जानता हूँ जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, वही चला रहा है। मुझे नहीं पता कि कैसे मैं तो गाय चराता था, ठीक है। पढ़ाई में भी उतनी अच्छाई नहीं थी, पढ़ाई में माहौल ख़राब था, नकल का ज़माना था, नकल होती शुरुआती थी। शिक्षा कहाँ से हुई थी आपकी? हमारी स्थानीय स्तर से ही हुई, गांव से लेकर के और 20 किलोमीटर की परिधि तक हमारी सारी शिक्षा रही। मास्टर डिग्री हमने लिया मुख्यालय से, गाजीपुर मुख्यालय से, और से सब वहीं से रहा। 20-25 किलोमीटर की परिधि में शैक्षिक जीवन हमारा था। पढ़ाई हम नहीं कर पाए, यह बात सत्य है, कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं था। गायों से हमारा बड़ा प्रेम था। जैसे ही स्कूल से आता था और माताजी मोटी रोटी लगा देती थी, लिट्टी जिसे कहते हैं, घी के साथ? नहीं, घी तो पता नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। मिर्चे का अचार मिल गया, सरसों का घर का तेल मिल जाता था, नमक डाल करके, प्याज, यह सब लेकर के। देसी खाना, सादा जीवन, उच्च विचार। और वही मिलता था। फिर गायों के साथ जीवन था, गायें बड़ी मानती थी, 12-13 गायें थी, खूब चराता था एक लाठी लेकर के, और यह सब जीवन था। पता नहीं कैसे कैसे परमात्मा ने यह सब किया। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि इतना मेरे साथ किया है। आपने देश के हर विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया है, लोगों के बीच में जाके उनकी परिस्थितियों को अपनी परिस्थिति समझी है, लोगों से बात की है। आप वैसे पत्रकार नहीं हो जो स्टूडियो में बैठकर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। आप ऐसे लेवल के पत्रकार हैं जो ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करके उनकी समस्याओं का निवारण करते हो, और आप बेबाक तरीके से बिना अनकट किए हुए बोलते भी हैं, जो सच है। आपके ऊपर मुकदमे भी चल रहे होंगे, कितनी बार जेल गए हैं आप? नहीं, जेल तो मैं नहीं गया। मुकदमा, 1-2 फर्जी मुकदमे। एक बार हमने एक ऐसा विद्यालय था जहाँ शौचालय था नगर पालिका का, उसका टैंक कई महीने से ध्वस्त था और टैंक जलमल सीधे विद्यालय में जाता था। तो उस विद्यालय के लोगों ने अनुरोध किया, और एक गंगा के किनारे था, कचरे के ढेर पर था। तो वहाँ हमने वहाँ के जो विद्यालय के लोग थे, विद्यालय जो प्रशासनिक लोग थे, उन्हें हमने प्रतीकात्मक रूप से बंधक बनाया, ऐसे बात करके। वो भी तैयार हो गए थे, लेकिन पंगा तो था जी। डीएम ने देखा, कहा मिल गया मौका। डीएम ने कोतवाल से कहा, एसपी से कहा, मुकदमा दर्ज कराओ। कितने वर्ष पहले की बात है ये? यह हमें लग रहा है कि 7-8 साल पहले होगा। आपने लॉ भी पढ़ा है क्या? क्योंकि आप जहाँ भी वीडियो करते हैं वहाँ कानून तो के नहीं, उसकी बात हो जाए तो वह मुकदमा डीएम ने कराया। तो यद्यपि कोतवाल ने कहा कि दुबे जी हमारी मजबूरी है, मैं सब जानता हूँ, तो मैंने कहा कर दो, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही है। और वह जिनको मैंने बंधक बनाया था वह भी चिल्ला रहे थे कि सर हमसे गलती हो रही है, हमसे कराया जा रहा है। बहरहाल यह सब है। अगला सवाल क्या पूछा? हाँ, ये मेरा सवाल है कि आपका वीडियो जो भी लोग देखते हैं, एक तो आपके हिंदी व्याकरण पे बहुत तगड़ी पकड़ है, जैसे आप हिंदी से डिग्री लिए हूँ, बहुत अच्छी डिग्री है आपकी। दूसरी बात ये कि क्या आपने कानून की भी पढ़ाई की है, जैसे लॉ बोलते हैं? क्योंकि आप अनुच्छेद, संविधान, आर्टिकल से तुरंत उठा लेते हैं, जैसे आपके मुंह पे माँ सरस्वती का वास हो, जुबान पे, जीभा पे, और तुरंत वो जैसे कोर्ट का जज हो या वकील हो, आर्टिकल तुरंत निकल के चला आता है, आप उसको समझा भी देते हो उसी वक्त। इसका राज क्या है? देखो, लोगों को भुलवाता हूँ, सच बात तो यही है। सच बात तो यही है, यह सब जानकारी नहीं, मोटा मोटा यह फंडा है हमारा कि जो हमने पढ़ा उसका क्रियान्वयन किया। जैसे आर्टिकल 21 है, संविधान का अनुच्छेद 21 बहुत व्यापकता को धारण किए हुए है। आम नागरिक का जो मौलिक अधिकार है, इसका प्राण तत्व है अनुच्छेद 21, और इसमें हमें पानी का अधिकार है, इसमें हमें भोजन का अधिकार है, इसमें हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो सारी चीज़ें समाहित हैं। तो ऐसे में जो भी पढ़ता हूँ उसका प्रयोग मैं करता हूँ। जैसे कोर्ट में हम केस भी किए, कई बार हमने जनहित याचिकाएं किया 226 के तहत। किसके ऊपर केस किया आपने? हाई कोर्ट में डीएम इत्यादि को पार्टी बनाया, सुप्रीम कोर्ट में अमिताभ बच्चन को ले गया। मतलब अमिताभ बच्चन के ऊपर आप केस कर चुके हैं? नहीं, उन्होंने एक बार प्रचार किया था, जुर्म देश में कहाँ कहाँ है, कौन ऊपर कौन नीचे है। ये केंद्र रिपोर्ट यह कहती है यूपी बहुतों से पीछे है, यूपी में दम है, क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। उस समय वो ब्रांड एम्बेसडर थे मुलायम सिंह यादव के गवर्नमेंट में। तो विज्ञापन कर रहे थे, उस पे आए। हाँ, उस पर हमने आरटीआई लगा करके पूछा कि अमिताभ जी आप किस आधार पर इस प्रकार का दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रांतों की अपेक्षा अपराध कम है। तो हमारा जवाब वो क्यों देते, जुहू वाले पते पर हमने भेज दिया।
बाद में हम राज्य सूचना आयोग में खेल खेल में, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी होगा। फिर पत्र प्रतिनिधियों को जानकारी हुई, फिर हिंदुस्तान में मुख्य पृष्ठ पर लखनऊ से प्रकाशित हुआ, बिग बी बताएं कैसे है यूपी में जुर्म कम। तो किसी ने बताया कि पेपर में निकला है, फिर तो आज तक से लेकर के तमाम लोगों ने इंटरव्यू किया। बहरहाल हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस अपने किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन, R.V. रविंद्रन और M.K. शर्मा की खंडपीठ में। बड़ी शख्सियत थे। मेरा मुकदमा खारिज हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। चलिए, जब समाज में बुराइयां हों और बुराइयों का व्याप्त रूप से प्रचार होने लगे तो उसके खिलाफ आम आदमी का अधिकार बन जाता है कि आवाज़ अपनी बुलंद करे, चाहे वो देश का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो। और आपके अंदर ऐसा साहस है कि जिसका इतना पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग अच्छे तरीके से देखते हैं, एक नाम है, उनके ऊपर आपने केस किया। और अच्छी बात है ये, क्योंकि हम तभी जागरूक बनेंगे जब लोगों को उनका आईना दिखाने का काम करेंगे उनको। अभी एक छोटा सा सवाल ये है कि पॉलिटिक्स भी आपने ज्वाइन किया था, पॉलिटिक्स में क्या कुछ रहा, थोड़ा बताइए। अब देखो, छात्र राजनीति शुरू हुई थी महाविद्यालय मलिकपुरा से, हमारे गृह जनपद में है, हमारे घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ बच्चों ने छात्र संगठन की मांग किया, तो हम लोग स्पोर्ट्समैन थे और उस टीम का मैं नेतृत्व करता था। और तो कुछ नहीं था, भाषण नहीं आता था। रामलीला में कुछ मैंने ज़रूर कुछ हिस्सा निभाया था, कुछ पार्ट हमने संभाला था उसमें, तो बोलने की आदत थी, किंतु मैं नेता नहीं था किसी भी दृष्टि से। इन विषयों का नेतृत्व मेरे पास नहीं था। तो हम लोगों ने विरोध किया, कहा कि यहाँ गुंडाई नहीं चलेगी, कौन छात्र संघ स्थापित करेगा। तो बच्चे डर गए, क्योंकि हमारे पास बाहुबली तो नहीं कहूँगा, लेकिन सब पहलवान थे, और कबड्डी वाले थे, फुटबॉल वाले थे, वॉलीबॉल वाले थे, रेसर थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि मीटिंग किया और मीटिंग का अध्यक्ष हमको बना दिया। अध्यक्ष अंत में बोल के मीटिंग का समापन करता है। सबने भाषण किया, मेरे मन में भी ऐसे हो रहा था कि मैं भी बोलूँगा और इन लोगों से तो मैं बेहतर बोल सकता हूँ। बिल्कुल। जब बैठक का समापन करना था तो एक ने कहा कि अध्यक्ष जी की अनुमति से अब यह आज की मीटिंग समाप्त की जाती है। तो मैं तो मन बनाया था कि बोलूँगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा मैं भी बोलूँगा, बोल करके समापन करूँगा। सभी खामोश हो गए। बोला तो अब मेरे बोलने पर ताली बजी। रवि जीवन की बर्बादी वहीं से शुरू हो गई। वहीं से फिर इधर रुझान हुई और जिसके ऊपर ताली एक बार बज गई उसका जीवन तो एक तरह से इसमें बर्बाद होगा। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ तक पहुँचेगा, किन ऊंचाइयों तक पहुँचेगा, लेकिन यह नशा हेरोइन से भी खराब है। बहरहाल उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हुआ, जिला पंचायत का मेंबर हुआ, विधानसभा लोकसभा लड़ा, यह सब है। अभी आने वाले चुनाव में हाथ आजमाने का मन है? देखो, मुझे लोकसभा, राज्यसभा, लोग अच्छा कहेंगे। मैं जहाँ से हूँ हर किलोमीटर पर संघर्ष का आगाज किया गया है। कोई किलोमीटर जनपद का बाकी नहीं है जहाँ सड़कों पर, जहाँ के गांव में, जहाँ तमाम जनहित के बिंदुओं पर लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन पर संघर्ष न हुआ हो। आर पार की लड़ाई हुई है। लेकिन लोग वोट नहीं देंगे। वोट इसलिए नहीं देंगे कि या तो आप हाथी पर चढ़ जाइए या फिर कमल का फूल उठा करके और कहिए कि, मतलब साफ साफ शब्दों में कहें, अगर आपको भारत के अंदर चुनाव जीतना है तो आपको एक सैंबल चाहिए होगा। हाँ, पॉलिटिकल एलिमेंट आप तभी होंगे एक तरह जब से किसी का दामन थामेंगे, किसी का दामन थामेंगे। त्राहिमाम करके करेंगे और ऐसे गुंडे का, मवाली का, अपराधी का, तस्कर का जा करके उनका प्रणाम करेंगे। है ना, नहीं देख रहे हो तमाम ऐसे गुंडों मवालियों को। मैं बिहार में गया था चुनाव में, तो एक सांसद हैं जिनके पति पर 32-33 मुकदमे हैं, मैडम नीतीश कुमार के चहेते हैं। तो गुंडे को नीतीश कुमार टिकट नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा कि मैडम को खड़ा करो। आनंद फानंद में उसने शादी किया और मैडम को खड़ा किया। मैडम वर्तमान में सांसद हैं। तो मैं राजेंद्र बाबू के गांव में था, तो वहाँ लोगों ने कहा कि इस समस्या पर, रेल के समस्या पर और ट्रेनों के ठहराव के सवाल पर, तो हमने कहा किससे? कहा सांसद जी के पति फला बाबू से। हमने कहा कौन फला बाबू? गुंडा मैंने दोहराया। तो पूरी भीड़ थी, लोग सकते में आ गए। बहरहाल बाद में उन लोगों ने घेरा भी, लेकिन कहा तो कहा, गुंडा को गुंडा नहीं कहूँगा तो कहूँगा क्या? बहरहाल यह सब बातें आती रही हैं। तो उन्हीं का पद प्रक्षालन करना है ना, कौन टिकट देगा? देखते सभी हैं, बता रहा हूँ, पक्ष विपक्ष वीडियो सभी देखते हैं। कौन टिकट देगा आप बता दो?
कौन बुला करके कहेगा कि आप पवित्र हैं, बहुत अच्छा संघर्ष किए हैं, बहुत अच्छा? कौन देगा टिकट? नहीं देंगे। वो जानते हैं कि कल यह गले की हड्डी बनेगा, यह हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। जी। सभी के लोकसभा क्षेत्रों में आपने सब अहम मुद्दों को उठाया, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या फिर आजमगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर, सभी जिलों में आपने जाकर भ्रमण किया और लोगों की समस्याओं का निवारण भी किया और उनसे कोशिश की कि बात करके उसका समाधान भी निकाला जाए। लेकिन एक छोटा सा सवाल, अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का प्रयास किया जाता है क्या? पहले से ही दबाया गया है, आज कोई नया नहीं है। जो दबाने फ्रीडम ऑफ वाले एक्सप्रेशन होता है उसको दबाने की दबाने कोशिश। वाले दबाते रहेंगे, लेकिन जो कहने वाले हैं, दिखाने वाले, वो दबेंगे नहीं। ये इतिहास साक्षी है और कभी दबा नहीं पाएंगे। किसकी औकात है जो सत्य को दबाएगा? कुछ देर के लिए होता है ऐसा, लेकिन वह बड़े कमज़ोर लोग हैं जो दबाने वाले हैं। एक छोटा सा साधारण सवाल है, अपने ऊपर ले रहा हूँ। जैसे मैं युवा हूँ और आपकी तरह काम करना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि कल को कुछ कहीं ऊंच नीच होना जाए, क्योंकि भारत है, यहाँ पर विभिन्न तरीके के लोग हैं। आपको गिराने का भी प्रयास करेंगे, उठाने का तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उस सिलसिले में मुझे कैसे अपने आप को ट्रीट करना नहीं, चाहिए? लोग उठाने का प्रयास करते हैं। कोई भी दुनिया का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कुछ अच्छा किया हो और लोगों ने साथ न दिया हो। लोग साथ देंगे, बस अच्छा करने की ज़रूरत है। और वह लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो दबाने का प्रयास करते हैं। उनके पास विल पावर नहीं है, नैतिक बल नहीं है उनके पास। चलिए, एक रैपिड सवाल है आपके लिए। आपकी फेवरेट जो पार्टी है इंडिया के अंदर, पॉलिटिशियन पार्टी, उसको आप किसको मानते हैं पॉलिटिशियन? मैं तो किसी को नहीं मानता इसमें। सारे लोगों को करप्ट मानते हैं। व्यक्ति को मान सकता हूँ। व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो सबसे चहेता नेता आपका करंट टाइम में, वर्तमान समय में? राजनाथ सिंह जी के साथ में रहा हूँ और अकेले घूमना हुआ है। जैसे एक गाड़ी में भाषण साथ में हुआ है, तो राजनाथ सिंह जी को मैंने अच्छा देखा। मोतीलाल वोरा गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, उन्हें भी हमने अच्छा देखा था। जो भी पत्र जाते थे उसका प्रधानमंत्री जी से लगाव नहीं है आपको? प्रधानमंत्री जी के बहुत से बातों का मैं समर्थन करता हूँ। बहुत से अच्छे काम किए हैं, उनका मैंने वीडियो भी किया है। लेकिन जो खराब बातें हैं उसका डट करके प्रतिकार भी किया जाता है। अगर आपको फ्यूचर में बीजेपी गाजीपुर से टिकट दे लोकसभा के लिए कि आप आइए, लड़िए, मैदान में कूदिए, उतरिए और दांव खेलिए, तैयार हैं? पहले वह टिकट देगी तब तो हमारे तैयार और न तैयार होने की बात आएगी। वह टिकट ही नहीं देंगे। मैं तो रहा हूँ उनके साथ, बता रहा हूँ ना। सभी के साथ भाषण हुआ है और अटल जी के साथ भी भाषण तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि उनका प्रणाम करने और बात करने का अवसर मिला था। वो नहीं देंगे टिकट, नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कितनी बैठती है, मतलब लगाव कितना है, कितना उनको नंबर देना चाहेंगे शो में से उनके कार्यों को लेकर? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चोर बेईमान नहीं है। चोर नहीं है, बेईमान की व्यापक परिभाषा है, चोर की भी व्यापक परिभाषा है। यह कहना कि भैया हम तो नहीं कर रहे हैं और अगल बगल वाले सब लूटते रहें तो ईमानदार कैसे हो सकता है? उनके बहुत से कार्यों से मैं सहमत हूँ, काम करने वाले हैं, लेकिन यह है कि उनको कुएं में नहीं रहना चाहिए। वो कुएं में है। वह एक गुलर के कीड़े भी हम नहीं कर सकते, लेकिन उनको व्यापक सोच रखनी अलग दुनिया में। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह दल के नेता नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, दल के नेता नहीं हैं। इनको उभरना चाहिए। यह बात मैं डंके की चोट पर पहले भी कहा हूँ, अब भी। नेशनल फ्लैग आपकी गाड़ी पर लग रहा है, आप वही लगा करके कमल का फूल। यार ये सब क्यों आप वहीं कुएं में पड़े हुए हो? आप उससे बाहर निकलो साहब। जरूरत है दुबे जैसे इंसान की। इस भारत देश को एक ऐसा इंसान चाहिए जो दुबे जी जैसा हो और निडर चाहिए, क्योंकि डरने के बाद सारी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती है। आप डर जाएंगे तो फिर समझो हार गए। लेकिन डरना नहीं है, काम करना है। आपसे मैंने यही सीखा है और उम्मीद है कि ये जो वार्ता चल रही है हमारे और दुबे जी के बीच में, ये आपको काफ़ी पसंद आएगी। देखिए, बात ऐसी है कि लोगों तक बात कैसे पहुंचनी चाहिए। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ज़माना हो चुका है और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। ठीक, आप वही काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन में आए हैं। किसान इस वक्त बहुत सारे रोड पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3 काले बिल का विरोध भी कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से काला बिल बताते हैं। आपको क्या लगता है, किसान का प्रोटेस्ट जायज़? और आपने अभी तक इतने बॉर्डर पर कवरेज किया है, थोड़ा अपना